बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने जो है वो एंड कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था और इसमें भी हम करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि लेट ए इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स, बी इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स और सी इज़ इक्वल टू, अगर ये मैट्रिक्स हो देन वेरीफाई, अगर मुमकिन हो तो वेरीफाई करना है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और जो इसका आंसर होगा वो इक्वल होगा बी को मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे तो उसके। तो इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है ए बी और जो राइट हैंड साइड है वो बी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी, तो ए बी की जगह हम जो है उनके मैट्रिक्स लिखेंगे। जो ए मैट्रिक्स है वो यहाँ पे -1 3 0 और जो बी मैट्रिक्स है वो 1 2 -3 और 5। तो अब हम इनको जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस जब करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी फ़र्स्ट रो को लेते हैं और उसके बाद जो है सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके हम फर्स्ट कॉलम को लेते हैं। इसी तरह हम जब दोबारा करेंगे तो इसी मैट्रिक्स जो रो है उसको हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एंट्री है इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस है तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे जो इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ और सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ। तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने इस रो को अब सेकंड रो को लेना है तो बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ जो है सेकंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना है। तो हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस का 0 है और यहाँ पे माइनस के 3 हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 4। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 और -9 जो है ये जमा होकर माइनस के 10 हो जाएंगे। इसी तरह ये माइनस के 2 और माइनस के 15 जो है माइनस के 17 हो जाएंगे। और सेम इसी तरह यहाँ पे 2 - 0 जो है वो 2 हो जाएगा और जो 4 - 0 है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया -10 17 और 2 4। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड क्या बनती है। राइट हैंड साइड में उसने हमें कहा है कि बी ए का जो मल्टीप्लाई है उसको हमने जो है सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या वो ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बी मैट्रिक्स, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पे इक्वल साइन, यहाँ पे आर एच एस जो है वो साथ चलता आएगा इसी तरह। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को जो है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये भी प्लस का, ये भी प्लस 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 हो जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड रो को लेंगे और उसको बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है -5 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद इसी जो रो है इसको हम जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस जो है माइनस हो के 5 0 0 हो जाएगा। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आ जाता है प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस के 7 आ जाएंगे क्योंकि -10 में से प्लस के 10 जो है 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
और उसके बाद यहाँ पे जो है माइनस के 9 आ जाएंगे। तो हम देखेंगे तो क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हमारे पास ये 3 3 -7 -9 है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास -10 17 2 और 4 है। अब जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एंड पे लिखेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इक्वल साइन लगा के उसके ऊपर जो बार लगा देंगे, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे RHS। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास थी AB, और जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास थी BA। इसका मतलब क्या है, AB जो है उसका मल्टीप्लाई BA के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट जो पार्ट है वो हल हो जाता है जी। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि A इंटू BC इज़ इक्वल टू AB इंटू BC। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं हल करने से पहले अगर आपको बताऊं कि ये किस तरह होगा, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह हम 1.3 में करते आए थे प्लस के क्वेश्चन में कि जो ब्रैकेट में होंगे वो पहले हम हल करेंगे, उसके बाद जो बाहर वाले हैं उनको हल करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे कि पहले B और C को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर जब इनका जो जवाब आएगा उसको जो है हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। A और B जो ब्रैकेट में है पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका जो आंसर आएगा उसके साथ जो है हम C को मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, ये लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में वो कहता है कि A इंटू BC। तो अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया है, A जो है वो बाहर लिखा है, इसी तरह जो B और C का मैट्रिक्स है वो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया, जिस तरह यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। और फिर हमने अब क्या करना है, जो A मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और जब B और C है अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के में हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी फ़र्स्ट रो को सेकंड कॉलम के जो दोनों कॉलम हैं सेकंड मैट्रिक्स के, उनके साथ हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करके देखेंगे, फ़र्स्ट एंट्री को फ़र्स्ट के साथ, इस कॉलम के दोनों जो एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फ़र्स्ट को फ़र्स्ट के साथ जब करेंगे तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि 1 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड रो है इसको अब लेंगे और बारी बारी दोनों कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किएंगे तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। इसी तरह -5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को जब 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे -3 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे -5 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में जो है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 + 2 जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 1 + 6 जो है वो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और जो -6 और -5 है ये यहाँ पे जमा होकर जो है -11 हो जाएंगे। और इसी तरह -3 और -15 है ये आपस में जमा होकर -18 आ जाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि ये जो A मैट्रिक्स था वो इसी तरह आ गया, और जो हमने BC को मल्टीप्लाई किया तो उसका ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। इसी तरह -11 को 3 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 11 को 3 के साथ करेंगे तो 33 आ जाएगा। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ तो -1 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, और +3 को -18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 18 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड रो है इसको दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी। तो यहाँ पे 2 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 0 को 11 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह जो है ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 और -33 है, यहाँ पे माइनस के 37 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे
-54 और यहाँ पे -1 जो है तो माइनस के 55 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हम देखें तो 8 - 0 जो है वो 8 ही आएगा। इसी तरह 14 - 0 14 ही आएगा। तो ये हमारे पास जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में उसमें क्या कहा था कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू AB × C। तो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो ब्रैकेट वाले हैं उनको पहले हम जो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे A और B को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे A और B को हमने ब्रैकेट में लिख लिया है, C को जो एज इट इज़ ही हमने साथ लिख लिया है। तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे A और B को। तो फर्स्ट जो रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा माइनस का। उसके बाद यहाँ पे 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस के 9 आ जाएंगे। उसके बाद -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -2 आ जाएंगे। उसी तरह हम +3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड रो है वो 2 0 है। तो इसको हमने बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। और इसी तरह 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जो C मैट्रिक्स था वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इस स्टेप में भी C जो है वह एज इट इज़ आया। और यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 10 आ जाएंगे यहाँ पे माइनस के 17 और उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का और यहाँ पे जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब हमने जो है वो AB का मल्टीप्लाई निकाल लिया है तो इसको जो है हमने C के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इस रो को फर्स्ट रो को लिया, बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। -10 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। इस तरह -17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -10 ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो -17 को हमने जो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -51 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो को हमने बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर इसी रो को जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ इसी स्टेप में यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, अगले पेज पे हम नहीं जाते। तो ये -20 और -17 जो है यहाँ पे माइनस हमारे पास 37 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है -10 और -51 यहाँ पे -61 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे जो है हमारे पास 12 + 2 14 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई है क्या ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल थी या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ये -17 है तो ऊपर हमने यहाँ पे हल किया है, ये देख सकते हैं आप -37 है, यहाँ पे भी -37 है। उसके बाद -61 14 और 8 -54 14 और 8 तो यहाँ पे 54 आ रहा है, 55 आ रहा है। तो सॉरी यहाँ पे जो है हमने ये जो देखा था तो ये -1 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे -7 था, सॉरी यहाँ पे 1 हमने कर दिया था। -54 को जब -7 के साथ जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 61। तो यहाँ पे हम इसको भी 61 कर देंगे तो तब जाके हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे -37 फिर 61 माइनस के 8 फिर 14 और यहाँ पे भी -37 -61 8 और 14। तो इस तरह हमें पता चला कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो थी हमारे पास A × BC, यहाँ पे B और यहाँ पे C और इस तरह यहाँ पे था AB × C। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा पार्ट नंबर 2 इस तरह फिनिश हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास a इंटू बी सी, इसका मतलब है कि b और c को पहले जो ब्रैकेट में है इनको हमने प्लस कर लेना है, उसके बाद जो प्लस करने से आंसर आएगा उसको हमने क्या है a से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है a इंटू बी प्लस सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए को हमने वैसे लिख लिया बाहर, और ब्रैकेट के अंदर जो है बी और प्लस सी को हमने क्या करना है, पे प्लस कर देना है। तो यहाँ पे ए जो है नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो प्लस करना है। तो प्लस में हम क्या करते थे कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ, इसी तरह थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ और फोर्थ एंट्री को फोर्थ के साथ। तो यहाँ पर हम 1 + 2 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 जो है वो हमारे पास वो भी 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ -3 है और यहाँ के प्लस का 1 आ जाएगा, तो -3 + 1 जो है -2 बचेंगे यहाँ पे। और आगे हम नेक्स्ट जो है वो -5 है हमारे पास, तो -5 + 3 जो है हमारे पास -2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस के 3 जो है वो -5 में से माइनस हो जाएंगे। तो माइनस अलामत लगी है क्योंकि जो बड़ी रकम है वो 5 है, 5 के साथ जो बड़ी रकम के साथ अलामत हम वो लगाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अब क्या करना है कि ये जो a है इसके साथ जो इन दोनों का प्लस करने से आंसर आएगा उसको हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फ़र्स्ट रो को हमने लेना होता है, और सेकंड एंट्री के जो सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उनके साथ हमने उस रो को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट को हम रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 को -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे -1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे 6 आ जाएगा। और इसी तरह फिर हमने सेकंड रो को लेना है और दोनों कॉलम के जो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 हमारे पास आ गया। देन हमारे पास 0 है, 0 प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। और इसी तरह इस रो को फिर हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 और माइनस के 6 जो है यहाँ पे माइनस के 9 हो जाएंगे, और इसी तरह यहाँ पे भी माइनस के 9 हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है 6 - 0 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 - 0 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में उसने क्या कहा है कि AB + AC, मतलब क्या कि AB को आपस में मल्टीप्लाई करना है और AC को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको हमने आपस में क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB को हल कर लेते हैं। AB को हम सेपरेट करेंगे और AC को जो है हम सेपरेटली कर लेंगे। तो AB इज़ इक्वल टू ये A का मैट्रिक्स है और ये जो है हमारे पास B का मैट्रिक्स है सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे हम पहले करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे -1 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -9 आ जाएंगे। और इसी तरह इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और इसी तरह 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -15, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। और फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ किया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो के 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे AB को, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 हो जाएंगे, यहाँ पे -17 आ जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2 - 0 2 आ जाएगा और 4 - 0 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे AB आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, AC को हम जो है मालूम करेंगे। तो AC जो हमारे पास है ये A की वैल्यू है और ये जो है वो C की वैल्यू है, C का मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इनका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को जो है फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे +3 × 1 = 3 हो जाएगा।
और इसी तरह -1 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है 9 आ जाएगा। और यहाँ पे जो सेकंड रो है उसको हमने दोनों कॉलम्स के साथ, सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया बारी बारी। तो यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आ जाएगा। और यहाँ 0 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया था तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किएगा तो 2 आ जाएगा। और जब 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 + 3 यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे +9 -1 से आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। 4 + 0 4 आ जाएगा। और 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 1842 हमारे पास AC है। और हमारे पास जो यहाँ पे AB था वो हमारे पास था -10 -17 2 और 4। तो यहाँ पे हमने इनको करना क्या था, उसने हमें कहा था कि AB + AC हमने मालूम करना है। तो AB की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल ली और AC की वैल्यू भी हमने यहाँ पे ये वाली जो है वो लिख देनी है। तो हमने अब इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में हमने प्लस लगाना है। तो अब इन दोनों को वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हम प्लस सिंपल जो प्रोसेस है वो करके देख लेते हैं। तो -10 + 1 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9, क्योंकि प्लस का 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -10 ही बचेंगे। उसके बाद यहाँ पे -17 और प्लस की 8 यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी -9 आ जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस की जो वैल्यू है ये बड़ी है। तो बड़ी के साथ जो अलामत होती है वही यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे 2 को जब हम प्लस करेंगे 4 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। और इसी तरह 4 को जब हम प्लस करेंगे 2 के साथ तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक किस्म का राइट हैंड साइड भी है और AB + AC भी है। तो हम देखेंगे कि क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी उसके साथ मैच करता है या नहीं। तो यहाँ पे -9 6 और 6 है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो थी वो भी हमारे पास थी -9 और 6 और 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी प्रूव दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं, वी प्रूव दैट ए लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी वो थी, उसने कहा था कि A × B + C है। और जो राइट हैंड साइड हमारे पास थी वो थी हमारे पास AB + AC। तो इस तरह जो हमारा पार्ट नंबर 3 है ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 को आपने खुद करना है, बिकॉज ये पार्ट नंबर 3 की तरह है। सिर्फ आपने जहाँ पे प्लस करना था वहाँ पे माइनस कर देना है। अब इसमें करना क्या होगा कि B को C में से पहले माइनस कर लेना है और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हमने A जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। और इधर भी इसी तरह करना है कि AB को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और AC को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपस में जो जवाब आएंगे उन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस कर देना है। पिछले सवाल में हमने प्लस किया था तो इसमें माइनस करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि फॉर द मैट्रिसेस A ये है, B ये और C ये है, तो वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें AB का होल ट्रांसपोज लेना है, मतलब A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो इसका आंसर आएगा उसका हमने आंसर का ट्रांसपोज लेना है, ना कि AB का अलग-अलग लेना है। तो यहाँ पे जो है हमने अलग-अलग लेना है, B का अलग ट्रांसपोज ले लेंगे और A का अलग ट्रांसपोज लेंगे। जो इन दोनों के ट्रांसपोज के आंसर्स आएंगे उन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे। तो AB का ट्रांसपोज आएगा, यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू जो है A की ये मैट्रिक्स है और ये है B का मैट्रिक्स। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे -1 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होके 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इस रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड कॉलम में इस तरह होगा कि -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होके 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किएगा तो -15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एंट्री को जब फर्स्ट के साथ करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो के 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा।
और इसी रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये 0 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 10 आ जाएंगे और यहाँ पे माइनस के 17 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस के 2 और यहाँ पे प्लस के 4। अब ये आ गया हमारे पास ए बी। उसने कहा था ए बी का होल ट्रांसपोज, मतलब अब हमने ए बी का ये जो आंसर आया इसका हमने ट्रांसपोज लेना। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि जो कोई भी मैट्रिक्स जो है जिसका ट्रांसपोज लेना तो उसकी जो रोज़ हैं उनको हमने कॉलम में चेंज कर देना। तो रो में जो है -10 और -17 है तो इनको हमने कॉलम में लिख देना। तो -10 और -17 को कॉलम में लिख दिया। और इसी तरह जो सेकेंड रो है 2 4, तो इसको हमने जब कॉलम में लिखा तो 2 4 इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो थी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। तो नेक्स्ट हम जो है अपनी राइट हैंड साइड देखते हैं। अब राइट हैंड साइड में उसने कहा था कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लें। तो बी का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे सेपरेट लेना और ए का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे सेपरेट लेना। तो बी के ट्रांसपोज में सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू उसने हमें बताई थी कि 1 2 -3 और -5। और इस तरह यहाँ पे हम ए की वैल्यू भी लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 और 2 0 है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी की जो रोज़ हैं उनको हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो 1 2 जो है वो कॉलम में कुछ इस तरह आ जाएगा और जो ये -3 5 है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। उसके बाद हमने ए को जो इस रो को और इस रो को कॉलम में चेंज किया। तो पहली जो रो है उसको हम -1 और 3 इस तरह लिख देंगे और जो दूसरी रो है हम 2 0 इस तरह लिख देंगे। अब उसने जो बताया था कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो इन दोनों के जो ट्रांसपोज आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम दोनों के ट्रांसपोज जो है वो लिख लेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे 1 -3 ये बी का है और 2 -5 और इसी तरह यहाँ पे ए का है -1 2 3 और 0। तो अब इन दोनों का हमने क्या करना था मल्टीप्लाई। ये मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है, डॉट मैंने अपनी तरफ से लगाया लेकिन डॉट का मतलब यही होता है कि इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। अब इस तरह हम सिंपली जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो करेंगे। फर्स्ट रो को लेके दोनों कॉलम्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ -1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह -3 को 3 के साथ करेंगे तो -9 आ जाएगा। और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -3 को जब करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो -2 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो है -5 को +3 के साथ करेंगे तो -15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। और जो -5 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी -10 और 2, यहाँ पे -17 और 4 आ जाएगा। तो हम जब देखेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड है क्या ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल थी या नहीं, तो यहाँ पे भी देखें -10 2 -17 4 और यहाँ पे भी -10 2 -17 और 4। तो फिर हमने यहाँ पे एंड पे लिख देना है कि वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए बी का होल ट्रांसपोज और वो जो बराबर था बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का वो हल हो गया है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 भी A1 की तरह सेम ही है। उसमें ये कहता है कि बी सी का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी का होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बी सी के ट्रांसपोज के लिए हमने बी सी को मालूम करना है। तो बी सी इज़ इक्वल टू बी का मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे फिर सी का मैट्रिक्स आ जाएगा। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फर्स्ट रो को लेके दोनों कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई बारी बारी करना है। तो 1 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। और फिर इसी 1 को जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और जो 2 है उसको -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। फिर जो है सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -3 को -2 के साथ किया तो जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा और 2 3 जो है वो 6 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 3 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। और इसी तरह ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखना है कि +6 में से माइनस के 2 जब जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस के 4 और यहाँ पे जो है वो हमारे पास -12 बचेगा। यहाँ पे 6 जब जाएंगे
तो यहाँ पे -15 में से प्लस के 6 जाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 9 बच जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे +45 में से माइनस के 18 जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे प्लस के 27। तो यहाँ पे प्लस के 27 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है BC का होल ट्रांसपोज हमने लेना था, तो वो सिंपली हमने जो रोज़ थी इस मैट्रिक्स की BC की उसको हमने कॉलम में चेंज करना है। तो 4 - 12 को जो है यहाँ पे हम कॉलम में लिख देंगे, और इसी तरह -9 और प्लस के 27 को -9 और प्लस के 27 को जो है हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास है राइट हैंड साइड में वो कहता है कि C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। C हमने यहाँ पर लिख लिया, C जो है हमारे पास वो -2 6 और 3 -9 है। तो इसको जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो -2 6 को हम कॉलम में लिखेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, और जो 3 -9 है इसको लिखेंगे तो 3 - 9 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद B को लिखेंगे, 1 2 को कॉलम में लिखा तो कुछ इस तरह आ गया, और 3 और -5 को जब कॉलम में लिखा तो इस तरह आ गया। तो यहाँ पे हमने जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम जो है C का ट्रांसपोज निकाला है वो लिखेंगे, यहाँ पे 6 और -9 आ जाएगा, और यहाँ पे B का ट्रांसपोज जो हमने निकाला है -3 2 और -5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। तो -2 + 1 जो मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आ जाएंगे। इसी तरह ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ किया तो माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -15 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 5 है। और इसी तरह 6 को 1 के साथ किया तो 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने -9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -18 आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ किया है तो ये -18 आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है माइनस प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के 9 को जो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 आ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे +4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे -9, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे -12, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे प्लस के 27। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमने यही आंसर निकाला था, 4 -9 -12 और 27। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 -9 -12 और 27। तो इसका मतलब क्या है कि वी प्रूव दैट, यहाँ पे हम लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे कि वी प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, BC का ट्रांसपोज जो है होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू है B का ट्रांसपोज इंटू C का ट्रांसपोज। तो यहाँ तक जो है हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो एंड हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आपने इसके स्टूडेंट्स नोट्स भी बना लेने हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और अपनी जो दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.5 को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।